गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार सारस आज भौतिकी शिक्षण लेकर के आया हूँ। इसके अंतर्गत एक टॉपिक है विज्ञान शिक्षण की विधियाँ, मेथड ऑफ टीचिंग साइंस। विज्ञान शिक्षण की विधियों में देखेंगे, विज्ञान शिक्षण की कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। दूसरा है पाठ्य पुस्तक विधि, टेक्स्ट बुक मेथड। तीसरा है समस्या विधि या समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम मेथड। चौथा है योजना पद्धति या प्रोजेक्ट मेथड। पांचवा है प्रयोग प्रदर्शन विधि, डेमोनेस्ट्रेशन मेथड। छठवां है प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। सातवां है पर्यटन विधि, एक्सक्लूजन मेथड। आठवां है ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड। आइए देखते हैं व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। विज्ञान शिक्षण में व्याख्यान विधि का प्रयोग प्राचीन काल से चला आ रहा है। पहले इस विधि को विद्यालयों में इसलिए प्रयोग किया जाता था क्योंकि उस समय कारखानों के अभाव के कारण पुस्तकों का अभाव था। चूँकि उस समय कारखाने कम थे, इसलिए पुस्तकों की संख्या कम थी और उस अभाव के कारण ज़्यादातर व्याख्यान मेथड या लेक्चर मेथड का प्रयोग किया जाता था। जब से मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षकों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि बालक को केंद्र मानकर पढ़ाना चाहिए, तब से व्याख्यान विधि को उतना महत्व नहीं दिया जाने लगा। आजकल यह विधि अधिकतर कॉलेज के स्तर पर प्रयोग की जाती है, परंतु माध्यमिक विद्यालयों में भी विशेष परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि पहले जो था व्याख्यान मेथड का ज़्यादातर प्रयोग होता था। कारण था ये कि कारखानों की संख्या कम थी, बुक नहीं बन पाते थे, और यह व्याख्यान मेथड कॉलेज के स्तर के लिए अच्छा है, पर माध्यमिक शिक्षा के लिए विशेष परिस्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं, सेकेंड मेथड है पाठ्य पुस्तक विधि, टेक्स्ट बुक मेथड। भारतीय माध्यमिक विद्यालयों में, यानी भारत के माध्यमिक विद्यालयों में और विशेषकर जूनियर हाई स्कूल में, जहाँ की पाठ्य पुस्तक में पूरे पाठ्यक्रम की बातें लिखी मिल जाती हैं। आप भारतीय माध्यमिक विद्यालयों में देखेंगे, विशेष करके जूनियर हाई स्कूल में देखेंगे, तो पाठ्य पुस्तक विधि या ये कहें कि इसके जिक्र आपको मिलेंगे स्कूलों में, जहाँ की पाठ्य पुस्तक में पूरे पाठ्यक्रम की बातें लिखी मिल जाती हैं। अध्यापक इस विधि का प्रयोग करने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी अकेले इसी का प्रयोग किया जाना उचित नहीं है। यानी केवल पाठ्य पुस्तक में जो लिखा है उसी को आप ज्यों का त्यों बता दें, वो उचित नहीं है। आइए देखते हैं तीसरा मेथड। इसमें स्टेनहॉल ने क्या कहा है पाठ्य पुस्तक विधि में, देखते हैं। हॉल क्वेस्ट तथा अन्य के अनुसार देखते हैं
हाल, क्वेस्ट तथा अन्य के अनुसार पाठ्य पुस्तक को एक अंतिम उद्देश्य की भांति न मानकर पाठन को एक सहायक सामग्री की भांति माना जाना चाहिए। यानी पाठ्य पुस्तक को एक अंतिम आप उद्देश्य मत मान लीजिए कि जो दिया है पाठ्य पुस्तक में केवल वही बताना है। उसको यानी पाठन को एक सहायक सामग्री के भांति माना जाना चाहिए। आजकल पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। समस्या विधि, तीसरा मेथड है समस्या विधि, प्रॉब्लम मेथड। यह विधि आर्मस्ट्रांग की ह्यूरिस्टिक यानी ह्यूरिस्टिक विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड के आधार पर ज्ञात की गई है। इस विधि के अनुसार कक्षा के वाद विवाद के सहारे विद्यार्थियों के सम्मुख समस्या प्रस्तुत की जाती है, जिससे वे उसका हल ज्ञात करने में तत्पर हो जाते हैं। समस्या को कठिनाई के क्रम में होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो समस्या विधि है वह आर्मस्ट्रांग का जो ह्यूरिस्टिक मेथड लाया गया है उसी मेथड के आधार पर समस्या विधि बनाया गया है, और समस्या का जो कठिनाई होता है वो क्रम से होना चाहिए। देखते हैं, पहली समस्या सरल होनी चाहिए, दूसरी कुछ कठिन, तीसरी अधिक कठिन आदि। यानी कहने का मतलब कि जो समस्या का क्रम होगा वह सरल से कठिन की तरफ होना चाहिए। यानी पहली समस्या थोड़ा सरल है, दूसरा उससे कठिन है, तीसरा अधिक कठिन होना चाहिए। आइए देखते हैं चौथा, योजना पद्धति, प्रोजेक्ट मेथड। देखिए प्रोजेक्ट मेथड क्या है। इस पद्धति के जन्मदाता W.H. किलपैट्रिक हैं। W.H. किलपैट्रिक। योजना पद्धति को जन्म इसलिए दिया गया ताकि विद्यार्थियों को वास्तविक शिक्षा मिल सके, वे सक्रिय होकर विषय ज्ञान प्राप्त कर सकें, उन्हें चिंतन तथा तर्क करने का अवसर मिल सके, उनका पाठ्यक्रम उनकी रुचियों तथा आवश्यकताओं पर निर्धारित हो सके तथा उन्हें सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षा दी जा सके। इस प्रकार से योजना पद्धति बनाई गई। आइए देखते हैं पांचवा है प्रयोग प्रदर्शन विधि। शिक्षण की विधियां में पांचवा है प्रयोग प्रदर्शन विधि, डेमोनेस्ट्रेशन मेथड। तथ्यों, सिद्धांतों तथा प्रत्ययों का सही ज्ञान देने के लिए व्याख्यान के साथ साथ प्रयोग प्रदर्शन भी किया जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब जब आप व्याख्यान करते हैं तो उसके साथ साथ प्रयोग प्रदर्शन भी करना चाहिए। इस विधि का प्रयोग करने से थोड़े समय में अधिक पाठ्य वस्तु को पढ़ाया जा सकता है। आइए अब देखते हैं छठवां प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। प्रयोगशाला विधि में विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग करने तथा निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त होता है। अध्यापक उनकी क्रियाओं से सक्रिय रहते हैं। संभवतः इस प्रकार विद्यार्थी जितने सक्रिय रहते हैं उतने किसी अन्य कार्य विधि द्वारा सिखलाने में नहीं रहते। कहने का मतलब यह है कि प्रयोगशाला विधि में विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करता है और निरीक्षण करता है और उसे प्रयोग करने और निरीक्षण करने का अवसर मिलता है।
इसलिए कह सकते हैं कि अन्य कार्य जो विधियां हैं उससे सिखलाने में जितने बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेंगे उस विधियों में नहीं लेंगे। आइए देखते हैं, 7वां है पर्यटन पद्धति। पर्यटन पद्धति एक्सक्लूजन मेथड। पर्यटन पद्धति भी विज्ञान शिक्षण में बहुत आवश्यक है। प्राचीन काल से ही पर्यटन को शिक्षा में एक प्रमुख स्थान दिया गया है। पेस्टाल्जी जैसे महान दार्शनिकों तथा शिक्षा शास्त्रियों ने पर्यटन को बालक की शिक्षा के लिए एक प्रमुख साधन माना। पेस्टाल्जी ने भी पर्यटन को बालक की शिक्षा का प्रमुख साधन माना, यानी पर्यटन विज्ञान के अंतर्गत एक मेथड है, विधि है, पद्धति है जिससे शिक्षा ग्रहण की जाती है। आइए देखते हैं 8वां ह्यूरिस्टिक विधि यानी ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड का खोज आर्मस्ट्रांग ने किया था। आर्मस्ट्रांग के अनुसार अन्वेषण यानी ह्यूरिस्टिक का अर्थ ही होता है अन्वेषण। तो अन्वेषण प्रणाली वह प्रणाली है जो छात्रों को यथासंभव एक अन्वेषण की स्थिति में ला देती है। उन प्रणालियों में जिनसे केवल वस्तुओं के विषय में कहे जाने और उसकी खोज को आवश्यक माना गया है से यह प्रणाली श्रेष्ठ है। यानी कहने का मतलब ये है कि अन्वेषण प्रणाली है, जो खोज प्रणाली है, इसमें अगर अन्य पद्धतियों में लिया जाए तो केवल खोज करने को ही कह दें, खोज करना आवश्यक माना जाए तो उस लिए ये प्रणाली सबसे उत्तम मानी जाती है कि जिसमें खोज की जाए, ह्यूरिस्टिक मेथड। तो आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।